आज तो नहीं, पिछली ही क्लास में मैं कराना चाह रही थी डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जीरंड। याद है बच्चों? और फिर हमारी क्लास का जो समय था वो समाप्त हो गया था, हम इसे डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जीरंड। सबकी नजरें सामने, मुस्कुराते हुए चेहरे, और क्लास में लौट आओ दाएं बाएं हो तो। क्या टॉपिक चल रहा है? पिछली क्लास में बेसिक क्लियर। अब फिलहाल तो बात कर लेते हैं किसकी? नॉन फाइनाइट्स की। जोर से बोलना, किसकी? पूरी ताकत से बोलो, किसकी? नॉन फाइनाइट्स में इन दोनों का डिफरेंस क्यों पढ़ाना चाह रही हूं? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी को कहती है इंग्लिश, और जीरंड भी फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी को कहती है। तो ज्यादातर बार हमारा बच्चा ये पहचान ही नहीं पाता कि एग्जामिनर ने मुझसे पार्टिसिपल पूछा है या एग्जामिनर ने मुझसे जीरंड पूछा है। अब इस बात को, इस संशय को मिटाने के लिए एक सिंपल सा फंडा आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी, जब भी इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल प्ले करती है, हर उस जगह, हर उस सेंटेंस में ये रोल प्ले कर रही होती है या तो वर्ब का या एडजेक्टिव का। साधारण सी भाषा में अगर मुझे बोलना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल उस वर्ब का नाम रख रखा है जो इंग्लिश की लाइन के अंदर वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होती है। किस तौर पे? वर्ब या एडजेक्टिव। बहुत से बच्चे होंगे वर्ब का मतलब नहीं पता है। सेंटेंस में होने वाले काम को वर्ब कहते हैं। मैं पढ़ा रही हूं, पढ़ाना फिलहाल का मेरा काम है, तो पढ़ाना इंग्लिश वर्ब कहेगी, सीखना वर्ब कहेगी, चलना वर्ब कहेगी। सीधी सी भाषा में हर वो शब्द जिसके हिंदी मीनिंग में ना आता है वो वर्ब होती है। हर वो शब्द जो एक्शन दिखाने का काम कर रहा है वो भी वर्ब है। तो जहां जहां आपका आईएनजी वर्ब के तौर पे आ रहा है वो पार्टिसिपल है। जहां जहां आपका आईएनजी एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? हिंदी में विशेषण बोलते हो, इंग्लिश कहती है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो या तो नाउन में कुछ ऐड करें या प्रोनाउन में कुछ ऐड करें, उन्हें इंग्लिश क्या कहती है? एडजेक्टिव्स कहती है। जैसे कि हम किसी को कह रहे हैं ही इज अ बॉय, और दूसरा हम कहने लग रहे हैं ही इज अ, हाँ, गुड, हैंडसम, कुछ भी लिख सकते हो। स्मार्टनेस इज अबाउट ब्रेन एंड हैंडसमनेस इज अबाउट बॉडी। तो हमने यहाँ पे गुड लिख दिया है जो दोनों का मिक्सचर दिखा देगा। ही इज अ गुड बॉय। ऊपर हमने लिखा था सिर्फ बॉय, नीचे हम इस बॉय पे क्या यूज कर रहे हैं? तो ये जो गुड शब्द है ना बेटा, इसे इंग्लिश क्या कहती है? अगर मैं इसे वाइस बॉय कहूं तो भी वो एडजेक्टिव होगा, इंटेलिजेंट बॉय कहूं तो भी एडजेक्टिव होगा, टॉल बॉय कहूं तो भी एडजेक्टिव होगा, फैट बॉय कहूं तो भी। क्या हमें बात समझ आ रही है? वर्ब मतलब सेंटेंस में होने वाला काम, एडजेक्टिव मतलब खासियत जो आप किसी के बारे में बताते हो, विशेषता जो आप किसी के बारे में बताते हो। बेसिकली नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताती है, और एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब खुद ही बताती है। समझ गए हम बात को? तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वो है भाई जो वर्ब बन जाए या एडजेक्टिव बन जाए। जीरंड वो है बेटा जो सेंटेंस में आईएनजी है पर नाउन बन जाए। है तो वर्ब पे आईएनजी ही है, तो एक तरह की वर्ब ही, लेकिन सेंटेंस के अंदर नाउन का काम कर रही है। तो हमारे बच्चे को ये पहचानना आना चाहिए कि आईएनजी कब नाउन है, आईएनजी कब वर्ब है, और आईएनजी कब एडजेक्टिव है। वहां से निर्धारित होगा कि वो पार्टिसिपल है या जीरंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कह रहे हैं जो आईएनजी इंग्लिश में वर्ब या एडजेक्टिव बनता है, और जीरंड उसको कह रहे हैं जो आईएनजी इंग्लिश में नाउन बनता है। नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। नाउन का मतलब है किसी भी चीज का। टीचर नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, माइक नाउन है, स्पेक्स नाउन है, बॉटल नाउन है, पेन नाउन है, बेंच। दुनिया में कोई ऐसी चीज है नहीं बेटा जिसका नाम ना हो, और अगर वो नाम है ना बच्चों तो निश्चित तौर पे वो क्या है? नाउन है। तो हमने ये पहचानना ही होगा कि सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर ने आईएनजी को किसका रोल दिया। क्या उसने नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया? इफ यस देन इट इज अ जीरंड।
अगर उसने वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया देन इट विल बी अ पार्टिसिपल इन प्रेजेंट फॉर्म, और अगर उसने एडजेक्टिव बनाया तो भी पार्टिसिपल इन प्रेजेंट फॉर्म।